फैक्ट्रिंग का काम, डेयरी जो मिल्किंग वाला काम है ना, उससे बहुत आगे है। तो फैक्ट्रिंग का काम दूध वाले से बेहतर है, लेकिन जो बंदा दोनों कर लेता है ना, यानी अपना इस तरीके से मैनेज करे कि दूध का उतना दूध की पैदावार कर ले कि वो फैक्ट्रिंग वालों का ख़र्चा उठा ले, जी जी। तो वो बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है। अगर दूध वाला है या गोश्त वाला है, उनकी डाइट तकरीबन सेम होती है। सेम का मतलब है कि उनका ड्राई मैटर वाला चारा होना चाहिए, जिसका ड्राई मैटर पूरा हो, उसका टीडीएन पूरा हो, उसकी चारे की क्वालिटी अच्छी हो। डाइट का मतलब कि चारा वंडा तो इनका डिफरेंट होता है, चारा तो इनका तकरीबन एक ही होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, शदाब डेयरी, बडियाना मोतरा रोड, बडियाना से 1 किलोमीटर मोतरा की तरफ, बडियाना से 1 किलोमीटर मोतरा की तरफ शदाब डेयरी फार्म का बोर्ड लगा हुआ है। माशाल्लाह, वंडा फैक्ट्री भी सामने है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डेयरी में आपको आए हुए कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह। ये हम 2018 से हैं, स्टार्ट किया 2018 से। जी जी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है बेहतरीन। माशाल्लाह, कैसा तजुर्बा रहा 2018 से लेके अब तक का? ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है जी। पहले तो हम सिर्फ करते थे काम ये दूध वाला, मिल्किंग वाला। जी जी। तो फिर उसके बाद हमने साथ साथ ये फैक्ट्रिंग वाला भी स्टार्ट कर लिया। जबरदस्त। तो असल में फ़ायदा ये होता है कि मिल्किंग के साथ आपका फैक्ट्रिंग का काम चलता रहे। फैक्ट्रिंग का इसलिए कि जो मिल्किंग का जानवर है ना, वो सारा ख़र्चा फैक्ट्रिंग वाला जो होता है ना जानवर, उनका सारा ख़र्चा उठा लेते हैं। तो आप को जेब से खर्च नहीं करना पड़ता। तो जब आपको जेब से खर्च ना करना पड़े, तो आपको 2-3 महीने बाद जो भी 20, 30, 40, 50 जानवर जो प्रॉफिट आना है, वो आपका समझो कमेटी बन जाती है, वो प्रॉफिट निकल आता है। तो जबरदस्त। एक काम में, एक लेबर में, एक फार्म में, जी जी। तो बाकी सब खर्चे तो एक ही रहते हैं। जी जी। तो दोनों काम चल जाते हैं, दोनों में ज़्यादा फ़ायदा यानी आपके ख्याल से डेयरी फार्मिंग के साथ साथ फैक्टरिंग भी होनी चाहिए? होनी चाहिए। जी जी। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपके फार्म पे इस वक्त कितने जानवरों की कलेक्शन है? माशाल्लाह 84 हैं जी। 84। उनमें 21 है दूध वाले, जी जी। बाकी सारे फैक्ट्रिंग वाले। यानी 21 अखराजात ही उठा रहे हैं या आपको भी प्रॉफिट दे रहे हैं? नहीं, 21 जो है ना, तकरीबन ये प्रॉफिट दे जाते हैं, लेकिन जब उनमें थोड़ा सा होता है ना, कुछ सोने वाले होते हैं, कुछ सूख जाते हैं, तो बाद दफ़ा ये बराबर भी हो जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि फैक्टरिंग का काम बेहतर है अगर बंदा सिर्फ फैक्टरिंग करना चाहता है, या डेयरी का काम बेहतर है आपके ख्याल से? नहीं, फैक्ट्रिंग का काम, डेयरी जो मिल्किंग वाला काम है ना, उससे बहुत आगे है। बहुत आगे है। बहुत आगे है। बंदा प्रॉपर तरीके से जो काम करे, अगर जो बंदे करते हैं ना रवायती तरीके से काम, जी जी। वो प्रॉफिट में नहीं जाते हैं। जिन्होंने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में वो जानवर को तैयार करते हैं, जी जी। तो वो प्रॉफिट में नहीं जाते। प्रॉफिट में वो बंदा जाता है जो प्रॉपर तरीके से, जो तरीक़ाकार है, उस हिसाब से वो चले। यानी उनका चारा जो रिक्वायर्ड है वो पूरा करे, वंडा रिक्वायर्ड जो आता है वो पूरा करे, उनको मेडिसन, मेडिकेटेड वैक्सीनेशन जो भी है वो टाइम पे करे, उनकी देखभाल यानी मैनेजमेंट अच्छी कर ले, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है दूध के मुकाबले में फैक्ट्रिंग वाला। पहले हम सिर्फ दूध का ही करते थे, उसके साथ साथ फिर हमने फैक्ट्रिंग का शुरू किया। तो फैक्ट्रिंग का काम दूध वाले से बेहतर है, लेकिन जो बंदा दोनों कर लेता है ना, यानी अपना इस तरीके से मैनेज करे कि दूध का उतना दूध की पैदावार कर ले कि वो फैक्ट्रिंग वालों का ख़र्चा उठा ले, जी जी। तो वो बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है। ज़बरदस्त। यानी आपके ख्याल से साथ साथ जो है वो डेयरी जो है वो चलाती रहे आपके फार्म का खर्चा, और जो है वो इकट्ठा आपको बेनिफिट मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डेयरी फार्मिंग अगर करना चाहता है बंदा तो कैसे करे? डेयरी फार्मिंग पहले तो उसकी ज़मीन होनी चाहिए। जी जी। जिस बंदे की ज़मीन नहीं है ना, जी। उसको ये काम नहीं करना चाहिए। बाज़ दोस्त होते हैं वो शहर में जगह लेके, ये हमने फैक्ट्री का काम स्टार्ट कर लिया, दूध वाला स्टार्ट कर लिया है, चारा हम बाज़ार से लेके डालेंगे, वो प्रॉफिट नहीं कमाती। असल काम ये है फार्मर का, तो उसके पास अपनी ज़मीन हो, अपना डेरा हो, उसमें प्रॉपर तरीके से वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो करे, उसके बाद वो ये काम करे, तो इंशाल्लाह ये अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है अगर प्रॉपर तरीके से करे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर बंदा रखना चाहता है 20 जानवर दूध वाले, तो कितनी ज़मीन होनी चाहिए उसके पास? वो तकरीबन जो 10 जानवर है ना, जी जी। उनके लिए तकरीबन 1.5 एकड़ ज़मीन चाहिए 10 जानवरों के लिए। तो जो ज़मीन अच्छी हो वो तो इतनी चल जाती है, जो ज़मीन थोड़ी सी नॉर्मल हो जी वो जी। 4 जानवर के लिए 1 एकड़ चाहिए, 4 जानवरों के लिए। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब तजुर्बाकार हैं, जानवर की डाइट कैसी रखनी चाहिए? दूध वाले जानवर की डाइट कैसी रखनी चाहिए?
ये जो जानवर दूध वाला है या गोश्त वाला है, उनकी डाइट तकरीबन सेम होती है। सेम का मतलब है कि उनका ड्राई मैटर वाला चारा होना चाहिए, जिसका ड्राई मैटर पूरा हो, उसका टीडीएन पूरा हो, उसकी चारे की क्वालिटी अच्छी हो, उसका जो वनडे की क्वालिटी है, वंडा यूरिया फ्री हो, वो अच्छी इंग्रेडिएंट्स वाला वंडा हो, तो जानवर आपका लॉन्ग टर्म दूध देता है। जब आपका सब्ज़ चारा ख़त्म भी हो जाए, फिर भी जानवर का दूध उतने रहता है जब वो सब्ज़ चारे के साथ यानी बरसीम के मौसम में रहता है। अगर उसकी आप डाइट का ख्याल रखें तो डाइट जो फैटरिंग वाला है उसकी और गोश्त वाला है इसकी तकरीबन डाइट का मतलब कि चारा वंडा तो इनका डिफरेंट होता है, चारा तो इनका तकरीबन एक ही होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो फार्मर हैं वो तो कहते हैं जी सब्ज़ चारा जो बरसीम है उसके साथ दूध ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब वो डालेंगे ना जी तो जी कुछ अर्सा तो जानवर दूध अच्छा देगा, जी लेकिन बरसीम ख़त्म होते ही वो दूध 50% बल्कि 40% पर आ जाता है, यानी 50 से 60% दूध उसका कम हो जाता है। तो जानवर मेंटेन भी नहीं रहता, कमज़ोर हो जाता है। जी तो जी जो लोग प्रॉपर जो उसका है ना चारा ड्राई मैटर पूरा करते हैं, जी जी वो लॉन्ग टर्म और प्रॉपर एक जैसा दूध उनको मिलता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। सब्ज़ चारे के साथ भी उतना ही और सब्ज़ चारे के मौसम के बाद भी उतने रहता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे सादा भाई हैं, उन्हें समझा दीजिएगा ड्राई मैटर जो आप बात कर रहे हैं ये कौन सा चारा है? ड्राई मैटर ये होता सब्ज़ चारे को खुश्क करेंगे ना जी जी तो वो 75% खुश्क हो जाता है, 25% उसमें मॉइस्चर रहता है। तो लूसन या बरसीम उसको खुश्क करेंगे तो इनका ड्राई मैटर वो पूरा होता है। असूलन जो होता है ना इंटरनेशनल लेवल कहीं भी, हम लोग पाकिस्तानी हैं जो चारा काट के डालते हैं, लोग बाहर के मुल्कों वाले, यूरोप वाले, मिडल ईस्ट वाले वो चारा काट के नहीं डालते, वो ये बनाते हैं चारे जी जी दूध वाले जानवरों के लिए भी और जो गोश्त वाला उसके लिए भी वो हे से जानवर को तैयार करते हैं। तो वो हे में चारा जो होता है ना ड्राई मैटर वो पूरा होता है 75%, वो जबरदस्त। जानवर को मेंटेन रखता है। और उसके साथ दूसरा ये है कि सैलेज, लोग सैलेज डालते हैं, सैलेज का ड्राई मैटर थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी वो सेकंड नंबर पे वही आता है सैलेज हे के बाद, लेकिन हे का रिजल्ट सैलेज से अच्छा होता है। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि जो दोस्त साइलेज पे निज़ाम चला रहे हैं अपने सारे डेयरी का या फैक्टरिंग का, तो उनको क्या मशवरा देंगे? वो जो सब्ज़ चारा डालते हैं ना काट के, उनसे वो यानी 70% बेहतर है। बेहतर है। 70% उनसे वो बेहतर है। लेबर की जो होती है इन्वॉल्वमेंट वो कम हो जाती है, 50% से भी कम हो जाती है। जबरदस्त। तो उसके साथ सैले के जो लोग हे तैयार कर लेते हैं वो 100% रिजल्ट देते हैं, 100%। जबरदस्त। आपके ख्याल से पूरा साल जो है वो साइलेज या हे इस्तेमाल की जा सकती है? ये है ही पूरे साल के लिए। ये जब जबरदस्त। तैयार कर लें, जिस मौसम में जो इसका फिजिबल मौसम होता है उसमें हे तैयार कर लें, जिस मौसम में सैली तैयार होना है वो सैली तैयार कर लें, तो सैली भी पूरा साल ख़राब नहीं होता और हे भी पूरा साल ख़राब नहीं होती। तो चलने ही इसमें चाहिए, होता ही है। ये तो हम पाकिस्तानी हैं जो पुराने तरीके से जो सदियों से चल रहा है उस पर चलते हैं। दुनिया तो इस पर नहीं चलती, दुनिया तो अपने तरीक़ेकार पे, सिस्टम पे, निज़ाम पे आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वंडा जो फैक्ट्री वाला जानवर है उसे कितना इस्तेमाल करवाना चाहिए दिन में? देखें जी, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं या कंपनीज वाले हैं वो तो कहते हैं 2% वंडा दें जानवर को, फैटरिंग वाले को, लेकिन उससे जो अखराजात हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने जो तजर्बात किए हैं ना उसकी रोशनी में हमने वनडे को 1% कर लिया। 1% 1%? यानी बॉडी वेट का 100 kg वाले जानवर को हम 1 kg डालते हैं, 200 kg वाले को 2 किलो और 300 kg वाले को 3 किलो। इससे यानी ये सिस्टम हमने थोड़ा चेंज किया कि मिनिमम खिला के ना मैक्सिमम ग्रोथ हो। अगर मैक्सिमम खिला लेंगे तो मैक्सिमम मुमकिन है ग्रोथ ना आए, खर्चा ज़्यादा हो जाए, वो जानवर उस लेवल का था ना, वो खर्चे को कम किया जाता है। ये बस इसकी कामयाबी का राज है कि खर्चे को कम करें, डाइट ज़रा मतवाज़न रखें, चारा अच्छा डालें, हे डालें, सारे डालें, तो वंडा कम भी हो जाए तो ग्रोथ पूरी करता है जानवर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल है मेरा, बताइएगा कि जानवर को कितनी उम्र में वंडा स्टार्ट करवा देना चाहिए? ये जो जानवर छोटे होते हैं ना, जब पैदा होता है जानवर जी जी तो उसके 15 दिन बाद उसको CS जो काफ स्टार्टर होता है ना वो शुरू कर देना चाहिए। उससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा। जी आपने शायद वीडियोस में भी दिखाए हैं, जो छोटे बच्चे हैं जानवर हमारे 15 दिन के, 20 दिन के, 1 माह के, जी जी वो देखें वो ऐसे लगते हैं जैसे 6-6 माह के। ऐसे ही है माशाल्लाह। तो उसकी वजह यह है कि हमने 15 दिन बाद उनको काफ स्टार्टर पर लगा दिया। दूध भी कम पिलाते हैं लेकिन जानवर भी कमज़ोर नहीं होता। तो आपने देख लिया, लाइव देख लिया। तो जबरदस्त। उसके बाद जब वो 6 माह के हो जाते हैं फिर उनको
जो फैटरिंग वाला बंडा है ना वो शुरू कर देते हैं। तो बस वो उसकी रेशो थोड़ी कम होती है। जब वो जानवर 150 kg से ऊपर हो जाता है फिर उसको कंप्लीट फैटरिंग प्लान पे ले जाते हैं, तो फिर वो अच्छा तैयार हो जाता है जानवर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।